नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि के लिए एक आश्चर्यजनक बात यह है कि एक संतान योग उनकी तरफ बढ़ रहा है, एक परिवार योग उनकी तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़े लोग कब मानेंगे, बड़े लोग आपकी बात कब मानेंगे, ये स्थिति आपको प्रभावित करेगी। यानी कि बड़े लोगों का प्रभाव आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की योग चल रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, कर्क राशि के तबादले के योग है, यानी कि स्थान के बदलाव के योग है। बड़े लोगों का कोई प्रभाव आ सकता है, पड़ सकता है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके जो रुकावटें आ रखी है, यानी कि एक प्रकार से वो देव बाधा थोड़ी मिटनी चाहिए। इस प्रकार का योग थोड़ा बना है। तो दोस्तों, बड़े लोगों के द्वारा आपके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज यानी कि करवाई जा सकती है। बड़े लोगों के द्वारा आपके लिए कोई महत्वपूर्ण विवाह का प्रस्ताव करवाया जा सकता है। तो विवाह योग आ रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए, संतान योग आ रहा है, परिवार का योग आ रहा है। तो ये थोड़ा कड़ापन है ना, जो बड़े लोगों के द्वारा आपके लिए बाधा डालने वाला था, वो मिट रहा है। तो कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। मैं एक बात बता दूं कि बड़े लोगों का भार भी आ रहा है दोस्तों। बड़े लोगों के यानी कि एक प्रकार से बड़े लोगों के प्रभाव के साथ साथ बड़े लोगों का भार भी आ रहा है। तो बड़े लोगों का कोई यानी कि दबाव, या बड़े लोगों का अधूरा काम, या कोई कागज बड़े लोगों का वो भी आ रहा है आपके लिए। तो इस प्रकार का इस प्रभाव भी है। बड़े लोगों का कोई कागज, बड़े लोगों का कोई प्रभाव। बड़े लोग कौन है? घर के माता पिता, घर के बड़े बूढ़े, या फिर बाहर के आपके बॉस या अधिकारी, या आपके बड़े लोग जो आपके लिए संरक्षक का कार्य करते रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार की योग है कि उनके लिए महत्वपूर्ण लोग कोई महत्वपूर्ण चीज भेजेंगे। तो दोस्तों, कुंडली के अनुसार इस स्थितियों को देखना चाहिए। आज 13 सितंबर का दिन है दोस्तों। 13 सितंबर के दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा कि आज के समय में कर्क राशि वाले जातक, हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण राज उनको पता पड़ जाए किसी मित्र के बारे में। इस समय कर्क राशि वाले जातक को किसी मित्र या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का योग है कि स्थान और जगह के कारण कर्क राशि वाले जातक को इस प्रकार की जानकारी मिलती है। एक स्थान और जगह आपके लिए बड़ी खास हो गई है, और उस स्थान और जगह के कारण आपको दबाव और चुनौतियां चाहे मिल गई हो, पर आपके करियर में उसका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। एक स्थान और जगह करियर में महत्वपूर्ण कार्य करवा रही है। तो करियर में एक स्थान और जगह बड़ी महत्वपूर्ण बन गई है आपके लिए। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए संतान योग धीरे धीरे बढ़ रहा है। कर्क राशि वाले जातक के लिए संतान या परिवार योग, इसमें क्या है कि परिवार का कोई व्यक्ति की वृद्धि होती, परिवार की वृद्धि की योग भी है, परिवार की वृद्धि योग भी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का योग है ये। कर्क राशि के लिए इस प्रकार का योग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों को इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान सबसे बड़े होते हैं। तो दोस्तों, उनकी कृपा आपके ऊपर हो, आपके कार्य बने, आपको सफलता मिले, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि वर्तमान समय आपके लिए कोई कोई कर्क राशि वाले जातक अभी के समय में, यानी कि हम ये कह सकते हैं तेल का दान, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत उपयोगी रहता है। उनके लिए देव बाधा का समय रहा है। इसमें क्या है कि बेवजह कोई जगह पर बंधना पड़ता है। बंधन योग है ये, जो कर्क राशि के लंबे समय से चल रहा है। ये बंधन योग कहलाता है। इसमें यानी कि राजकाज, राजा, बड़ा वे राजा छोटे राजा को बंदी बना लेता है। तो एक प्रकार से इसमें बंधन योग होता है। इसमें क्या है कि बड़े लोग थोड़ा तकलीफ देते हैं।
ये लंबे समय से कर्क राशि के लिए बना हुआ था और एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि या तो जगह छोड़कर चल जाओ या फिर उसको क्या होता है कि बंधन करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का योग बना हुआ था। तो इस प्रकार की स्थिति उनके लिए थी। अब कर्क राशि वाले जातक के लिए उसी संपर्क की वजह से जो उनके लिए विवाद वाला हो गया था, वो जो संपर्क आपके लिए विवाद वाला था जिसकी वजह से आपको यानी कि देव बाधा मिली थी, एक प्रकार से बड़े लोग आपके खिलाफ हो गए थे उस संपर्क के कारण। हो सकता है कि वो संपर्क आपके लिए आने वाले समय में बड़े लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उस संपर्क के बारे में किया जाए जिसके कारण आपको उसमें उससे राजयोग मिल जाए। तो संपर्क के कारण राजयोग कुंडली के अनुसार मिलेगा। तो कुंडली के अनुसार इस मामले में देखा जाना चाहिए। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं। मैं ये कहूंगा जिन लोगों का तबादला नहीं हुआ है उनके लिए तबादले की योग आगे आ रहे हैं। नौकरी के मामले में कर्क राशि वाले जातक के लिए एक स्थान एक जगह बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है और उस स्थान और जगह पर चुनौतियां जरूर होगी उनके सामने। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई ऑफिस या जगह आपने खोली है तो वहां पर गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करके गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, उस जगह को आप शुरू करो। यानी कि कर्क राशि वाले जातक के लिए भगवान बजरंगबली की कृपा हो सकती है। अभी के समय में कर्क राशि वाले जातक के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के अलग ढंग के योग अभी के समय में चल रहे हैं कि हम ये कहेंगे कि ये एक प्रकार से आपके लिए संपर्क और भाग्य जुड़ा हुआ है। दोस्तों वैसे तो संगति भाग्य को प्रभावित करती है, पर कर्क राशि के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी संगति आपके भाग्य को बहुत प्रभावित कर रही है दोस्तों। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं और अभी के समय में आने वाले समय में उस संपर्क की वजह से कोई महत्वपूर्ण यानी कि योग प्रकट होगा। कोई महत्वपूर्ण यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्य होगा। तो ये इस प्रकार का योग थोड़ा बना है, पर ये कुंडली के अनुसार देखा जाना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। तो बड़े लोग आ रहे हैं, एक परिवार संतान का योग बन रहा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के ग्रह योग है। कुंडली के अनुसार इन संपूर्ण स्थितियों को देखना चाहिए। 13 सितंबर 14 सितंबर को कोई फैसला कर सकते हो, कोई महत्वपूर्ण राज आपको मालूम पड़ सकता है किसी मित्र के बारे में, ये ध्यान रखना चाहिए। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की आपके ऊपर कृपा हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।